हम हमारे साथ उस वक्त मुरादाबाद जोन के उपायुक्त जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आंजनेय सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है, संभल में जो हिंसा हुई, आज उस हिंसा को लेकर चौथा दिन है, अब तक की कार्रवाई कितनी हुई है, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है, कितने लोगों को चिन्हित किया है, कि पूरा ब्यौरा एक बार दीजिएगा। देखिए, इस मामले में टोटल पुलिस की तरफ से 7 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 4 एफआईआर जो मृतक परिवार है उनकी तरफ से भी दर्ज किए गए हैं, उनकी तरफ से तहरीर आई थी। टोटल 27 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से 4 महिलाएं हैं, 4 जुवेनाइल हैं जिनको जुवेनाइल होम भेजा जा चुका है। 74 लोगों की पहचान की जा चुकी है और बाकी लोगों की पहचान के लिए फोटो और वीडियो जारी किए जा चुके हैं और आगे साक्ष्य संकलन का काम चल रहा है। सर, कुछ डेलीगेशन ऐसे हैं जो संभल में आना चाहते हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहा गया है आप लोगों की तरफ से? क्योंकि वो लोग बड़े आरोप लगा रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है पीड़ित परिवार से, तमाम तरह की बातें हैं। क्यों मिलना है अभी पीड़ित परिवार से किसी को? अभी किसी तरह से वातावरण सामान्य हो रहा है, मिलने का मौका तो बाद में भी हो जाएगा ना। क्यों अभी मिलना है? जिसको जो भी करना है, मैंने कहा कि कोर्ट के आदेश से एक चीज हुई, कोर्ट का रास्ता और तमाम तरीके के फोरम मौजूद हैं। क्यों अभी लोगों को मिलना है? पहले हालात सामान्य होने दें। किसी के भी विजिट से और किसी के भी बयान से जो कि निराधार और बेबुनियाद चीजें कई बार कही जा रही हैं, बिना साक्ष्यों के कही जा रही हैं, उससे वातावरण फिर से बिगड़ सकता है। तो अभी किसी को विजिट करने की आवश्यकता नहीं। डीएम ने आदेश भी जारी किए हुए हैं, लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम अपील भी कर रहे हैं कि अभी विजिट ना करें। बाद में हम किसी को नहीं रोकेंगे, परिवारों से मिलने की पूरी कोई भी मिल सकता है। सर, कई बातें इस बीच खुलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जो हौज थी उसमें खुदाई को लेकर अफवाह फैलाई गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद में आग को लेकर अफवाह फैलाई गई। इन बातों के बीच अब तक की जांच में क्या कुछ खुलकर सामने आया है कि बवाल अगर हुआ, उपद्रव हुआ, तो क्यों हुआ? अफवाह किसने फैलाया? क्या नीचे खड़े होकर मस्जिद में क्या हो रहा है कोई देख सकता है कि हौज का पानी खोला गया कि क्या किया गया? जो ये दावे कर रहे हैं इसका मतलब अफवाह उन्होंने फैलाई है और हम इस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं और साक्ष्यों के साथ कार्रवाई भी करेंगे जब जरूरी हुआ तो। जो ऐसी बात कर रहा है, जो भी दावा कर रहा है, निश्चित रूप से वो साक्ष्य देगा, उसका कारण बताएगा। लॉजिकल तो होना चाहिए। आप कह रहे हैं मस्जिद से धुआं, गाड़ियों से धुआं निकला, उसको दूसरे एंगल से फोटो बनाकर उसको बताया गया कि मस्जिद से धुआं उठ रहा है। इन सभी लोगों पर हमारी नजर है। हम पूरे विश्वास के साथ ये करें कि हम जो भी काम का एक्शन कर रहे हैं साक्ष्य के साथ कर रहे हैं और बाकी लोगों से भी ये अपील करेंगे कि कोई बात कहें साक्ष्य के साथ। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि जो हिंसा हुई संभल के अंदर, सर्वे को लेकर कहीं ना कहीं से पुलिस की मुस्तैदी थी, एलआईयू पूरी तरह से एक्टिव था, तो क्या मानते हैं इस हिंसा के पीछे कोई एलआईयू या लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है शासन प्रशासन के? कैसे ये हिंसा हुई? देखिए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखिए, वहाँ पे अचानक से अगर कोई क्राउड इकट्ठी हो जाए तो आप किसी भी तरीके से तैयारी करिए। देखिए, एक छोटी सी चीज है, लोग कह रहे हैं कि पता न चलना। सर, नहीं, हमें पता था, तभी तो हमने 5 कंपनी पीएससी लगाई थी, अधिकारियों को छतों पर से लेके सब जगह तैनात किया था, ड्रोन कैमरे लगाए गए थे, सब कुछ चल रहा था। अब जब लोग इकट्ठे होने लगे तो हम क्या कर सकते हैं? पहले समझाएंगे, समझाने पे नहीं मारेंगे तो क्या तरीका है? बलपूर्वक उनको वहां से भगाएंगे और हम बल प्रयोग करेंगे तो लोग आलोचना करेंगे कि देखो पुलिस बल प्रयोग कर रही है। किसी को वहां इकट्ठा होने की क्या जरूरत थी? और जब इकट्ठा होंगे तो इस तरीके की चीजें होने से भीड़ वहां पहुंचती है, मस्जिद के ठीक पीछे बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं, हाथों में उनके ईंट पत्थर रहता है, जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्होंने फायरिंग भी की, असलहे के साथ पहुंच जाते हैं। ये पूरा, हाँ, असलहे का अंदाजा हमें नहीं था कि असलहा किस तरीके से लोग लेके पहुंचे। ईंट जहां तक था, निर्माण के लिए ईंट रखी थी और पुरानी दीवार से ईंटें निकाली गई। पत्थर तो वहां पे नहीं थे, ड्रोन कैमरे से सर्वे किया गया था, लेकिन हाँ, हथियार वाला एंगल है, इसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। जहां कहीं भी हमारी तरफ से भी गलती हुई होगी उसकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन जो रोकने की बात है, वहां इतनी सारी गलियां हैं, अगर हर जगह हम पुलिस फोर्स लगाने लगेंगे तो हमारे पास फोर्स कम पड़ जाएगी। एक व्यक्ति को आपने देखा, लोग पत्थर मार के दौड़ा रहे हैं, तो एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों को रोकने का काम नहीं है, तो फिर दूसरा तरीका क्या है? कोई भी पैनिक होकर इस तरीके की चीजें भी कर सकता है। तो हमें एक स्ट्रेटेजिक तरीके से स्ट्रक्चर की सुरक्षा करनी थी, खासतौर पर कि वहां प्रोसेस की सुरक्षा करनी थी, उस पर कोई ना आवे। हमने वो पूरा प्रयास किया। अब किसी तरीके की कमी अगर रह गई तो उसकी भी समीक्षा करेंगे और उस पर आगे काम करेंगे।